आज की कक्षा में हम ब्रिटिश संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं ब्रिटिश संसद कैसे बनती है। तो ब्रिटिश संसद जो है वह दो सदनों से मिलकर बनती है। एक है लोक सदन जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं, और दूसरा है राज्यसभा जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहते हैं, और तीसरा ब्रिटिश संसद का एक अभिन्न अंग सम्राट को माना जाता है। तो यह लोक सदन, राज्यसभा और सम्राट मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और किंग से मिलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आज हम लोक सदन की रचना के बारे में, उसकी संरचना, उसकी संगठन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जो लोक सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे कहते हैं, वह ब्रिटिश संसद का प्रथम एवं निम्न सदन माना जाता है। यह प्रथम सदन है और निम्न सदन है। वास्तविक रूप में संसद की प्रभुसत्ता से तात्पर्य लोक सदन की प्रभुसत्ता से ही लिया जाता है। सन 1911 से 1949 में संसदीय अधिनियम पारित हुआ था। उस अधिनियम के बाद से लेकर जो लोक सदन है उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही प्रभावपूर्ण मानी जाती है। इसके संदर्भ में न्यूमैन के शब्दों में हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि संसद की जो प्रभुसत्ता है वह लोक सदन में निवास करती है। यह उन्होंने ब्रिटिश संसद के परिप्रेक्ष्य में बात कही थी। आइए जानते हैं कि जो लोक सदन है उसकी रचना कैसे होती है। तो जो लोक सदन है उसकी जो सदस्य संख्या है, लोक सदन की जो सदस्य संख्या है वह निर्धारित नहीं है, वह समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। ब्रिटेन समय समय पर जब निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है तो उसी पुनर्निर्धारण के आधार पर लोक सदन की सदस्य संख्या में परिवर्तन किया जाता है। लेकिन लगभग 2 दशकों से जो लोक सदन है उसकी जो संख्या है वो 659 थी, लेकिन वर्तमान में 2003 और 4 से जो निर्वाचन क्षेत्रों सीमाओं में जो पुनर्निर्धारण किया गया उसके बाद से लेकर वर्तमान में जो ब्रिटेन है उसमें जो लोक सदन की जो संख्या है वह 646 बनी हुई है। यह जो संख्या है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन जिसके बारे में हम ब्रिटिश जो पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो ग्रेट ब्रिटेन है वह इनसे मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? एक तो यह 4 क्षेत्रों से मिलकर बनता है ना। एक तो स्कॉटलैंड, ठीक है, दूसरा होता है आपका उत्तरी आयरलैंड, तीसरा वेल्स और चौथा ब्रिटेन। ये चारों से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन है बनता है। तो इसके लिए जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, यहाँ जो सदस्य संख्या है वो इस प्रकार से है। ब्रिटेन में 529, वेल्स के लिए 40 और उत्तरी आयरलैंड की संख्या में बहुत जो संख्या है उसमें कमी आई है, वो घटकर अभी वर्तमान में 59 सदस्य संख्या है वहाँ से। और जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड से जो प्रतिनिधि आते हैं वो उनकी संख्या 72 होती है। तो इस प्रकार से 646 जो है वह लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। जो लोक सदन होते हैं उस लोक सदन की जो सदस्यों की जो निर्वाचन है उसके लिए जो है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव किया जाता है। अर्थात जो जनता जो वयस्क है, जो ग्रेट ब्रिटेन की जो जनता है, जो नागरिक है, जो वयस्क हो जाते हैं, वयस्क होने के लिए उन्होंने 18 वर्ष की आयु निर्धारित की है। 1969 के पूर्व यह जो आयु थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन 1969 के पश्चात से यह जो आयु है वह 18 वर्ष कर दी गई है। तो जो वयस्क नागरिक हैं ग्रेट ब्रिटेन के, वह लोक सदन के सदस्यों
के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है वह एकल सदस्य होता है, एक क्षेत्र से एक ही सदस्य चुने जाते हैं। पहले यह बहु सदस्य निर्वाचन किया जाता था, लेकिन 1872 जो 1969 का जो अधिनियम बना था उसके 1948 के पश्चात से लेकर यह एकल सदस्य चुनाव होते हैं। तो गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर लोक सदन के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। लोक सदन के जो सदस्य होते हैं उनके लिए कुछ योग्यताएं हैं। उन्हीं योग्यताओं पे खरे उतरने वाले व्यक्ति को ही लोक सदन की सदस्यता बनने के लिए योग्य समझा जाता है, जिसमें पहला है कि वह ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए और देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही लोक सदन के सदस्य बनने के लिए योग्य समझा जाता है। 1957 में लोक सदन की अयोग्यता अधिनियम पारित हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसमें वो व्यक्ति अयोग्य थे जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होगा वह व्यक्ति लोक सदन के सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, वही जो उत्तरी आयरलैंड है ना, उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, यहाँ के चर्च में जो पादरी होंगे और रोमन कैथोलिक चर्च के जो पादरी होंगे वह भी जो लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते। जो स्कॉटलैंड और या ब्रिटेन के जो पियर होंगे है ना, वह भी लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते। और उसके साथ ही जो नगरों के जो क्या होंगे, मेयर होंगे, नगरों के जो मेयर होंगे, काउंटियों के जो शरीफ होंगे, वह भी जो लोक सदन के सदस्य बनने के योग्य नहीं माने जाएंगे। वहीं जो राजमुकुट के अधीन पद धारण करने के या सरकारी जो किसी भी लाभ के पद पर या कर्मचारी हैं तो उसे भी लोक सदन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो ये वो अयोग्यताएं हैं जो लोक सदन के सदस्य बनने के लिए सही या उपयुक्त नहीं माना गया है। इसके पश्चात जो लोक सदन है, लोक सदन का जो कार्यकाल है, लोक सदन का जो कार्यकाल है वह जो है वो 5 वर्ष का है, लेकिन इसे समय से पूर्व भी भंग या विघटित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल निर्धारित है तो वो 5 वर्ष के पश्चात ही उसकी समाप्ति होगी। इसके कार्यकाल में वृद्धि भी की जा सकती है। जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में ये संसद के द्वारा ये किया गया था, तो वहीं उसका जो है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा उसे पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। 2001 का उदाहरण हम ले सकते हैं। 2001 में जो लोक सदन जो गठित हुई थी उसको 2006 में समाप्त होना था, उसे 2005 में ही विघटित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो लोक सदन है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन यह स्थायी नहीं है, इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। इसके जो पदाधिकारी होते हैं जो लोक सदन की कार्यवाही को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो इसमें जो लोक सदन होते हैं उसमें एक अध्यक्ष होता है, और वो जो अध्यक्ष होता है उसे नवीन संसद के निर्माण के पश्चात लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। और अन्य जो संसदीय अधिकारी होते हैं उसे साधन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसे कमेटी ऑफ द वेज ऑफ एंड मीन्स कहा जाता है। इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जब अध्यक्ष नहीं है, जब लोक सदन का जो है वह अध्यक्ष नहीं है, तो उस स्थिति में जो साधन समिति का जो अध्यक्ष होता है वह लोक सदन की कार्यवाही को संचालित करता है, और यदि वह नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा लोक सदन के कार्यों को संचालित किया जाता है। लोक सदन है उसका जो अधिवेशन है अर्थात जो बैठक है वह राज्यसभा के साथ ही प्रारंभ होता है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उनके साथ ही इसका जो अधिवेशन है वह प्रारंभ होता है। ग्रेट ब्रिटेन में ये एक परंपरा रही है कि वर्ष में एक अधिवेशन अवश्य बुलाए जाते हैं। यदि आवश्यकता है तो एक से अधिक भी बुलाए जा सकते हैं, लेकिन एक जो अधिवेशन है, एक बैठक जो है वो अवश्य ही बुलाया जाना निर्धारित है, तय है। सदन की जो बैठकें वह सप्ताह के प्रथम 4 दिन सोमवार, गुरुवार,
तक 2:45 बजे दोपहर से प्रारंभ होती है। शुक्रवार को निजी प्रस्तावों के लिए याचिकाओं के लिए सुरक्षित रखा जाता है और इस दिन सुबह जो दोपहर 11 बजे से सदन की जो बैठकें हैं वह शुरू होती हैं। सप्ताह के प्रथम 4 दिन दोपहर से पूर्व का समय समितियों के लिए कार्यों के लिए रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो इसका अधिवेशन किया जाता है। नेक्स्ट है जो गणपूर्ति है, मतलब गणपूर्ति का मतलब होता है अधिवेशन या बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, उसी को गणपूर्ति कहते हैं, इसी को कोरम भी कहते हैं। तो लोक सदन जो है, ब्रिटिश संसद का जो लोक सदन है उसके लिए 40 सदस्य की अनिवार्यता होती है कि कम से कम 40 सदस्य उस अधिवेशन में सम्मिलित होने चाहिए, तभी ही अधिवेशन कार्यवाही को संचालित की जाएगी। तो इस प्रकार से जो लोक सदन है वह एक संसद का, ब्रिटिश संसद का एक महत्वपूर्ण सदन है जिसकी रचना इस प्रकार से होती है। अगले वीडियो में हम लोक सदन की कार्य एवं शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे।